हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बोर्ड मास नियम पर क्वेश्चन। पहले हम समझ लेते हैं बोर्ड मास नियम होता क्या है, जिसे कोका भागु योग भी कहते हैं। वो क्या होता है? देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर सभी संक्रियाएँ दी गई हैं, जैसे भाग हो गया, घटाना हो गया, जोड़ हो गया, गुणा हो गया, ठीक है ना? सब इसमें संक्रियाएँ रहती हैं, जो चारों होती हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग की। उसके बाद जो ब्रैकेट इसमें है, जो कोष्ठक है, वो भी 4 इसमें होते हैं। तो सबको कैसे हल करते हैं, उसी को कहते हैं बोर्डमास नियम से हल करना। तो पहले हम सीखेंगे बोर्डमास नियम होता क्या है, कोका भागु योग होता क्या है। देखिए बोर्डमास, बोर्ड मास, अब इसी को हिंदी में कहते हैं कोका भागु योग। चलिए एक-एक करके समझते हैं। बी का मतलब हो जाता है ब्रैकेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रैकेट। यहाँ को का मतलब क्या हो गया? कोष्ठक हो गया। को का मतलब क्या हो गया? कोष्ठक हो गया। जैसे ओ मतलब क्या हो गया यहाँ से? ओ का मतलब ऑफ हो गया। यहाँ का मतलब क्या हो गया? का मतलब ही ऑफ होता है। ठीक? हिंदी में ही क्या आ जाएगा यहाँ पर का, और का मतलब क्या होता है? गुणा करना। तो पहले कोष्ठक हल करेंगे, फिर का वाले को हल करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ वाले को हल करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आता है डी। डी क्या हो गया? डिवीज़न हो गया। डी क्या हो गया? डिवीज़न हो गया। ठीक है ना? डिवीज़न मतलब भाग करेंगे, और यहाँ भा मतलब भाग हो गया। क्या हो जाएगा? भाग करना होता है। तो क्या करेंगे? भाग। उसके बाद आता है डी के बाद आता है यम। यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना? और फिर यहाँ गु का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। गु का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा करना होगा। ठीक है ना? गुणा मतलब इस तरह से गुणा करना हो जाएगा। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई हो गया यानी गुणा हो गया। एस से आ जाता है एडिशन। क्या आ जाएगा? एडिशन। एडिशन। और यहाँ से एडिशन हो गया, फिर यो से क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़, प्लस का निशान। और फिर यस क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन। और यहाँ यस से हो गया सब्ट्रैक्शन, और घा से क्या हो जाएगा? घटाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटाना हो जाएगा। ठीक ना? इसका संकेत कैसे होता है? इस तरीके से। यहाँ से ये पता चला कि बोर्ड मास, कोका भागु योग, ये इंग्लिश में है, हिंदी में। बी से ब्रैकेट पहले हल करेंगे, ऑफ को हल करेंगे, डिवीजन को हल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। यहाँ से पहले कोष्ठक, फिर क्या? का वाले को हल करेंगे, जो दिया रहता है का, यानी उसको गुणा मानते हैं, और भा से भाग हो गया, भाग हल करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद योग, उसके बाद घटाना। ठीक है ना? तो ये नियम होता है, इसके नियम पर हम इसको हल करते हैं। देखिए, इसमें कोष्ठक भी है, इसमें भी कोष्ठक है। तो सबसे पहले हम कोष्ठक यानी ब्रैकेट में जो होता है उसे हल करते हैं। अब ब्रैकेट सबसे पहले कौन-सा ब्रैकेट हल करते हैं? सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक हल करते हैं। यानी ब्रैकेट जो है 4 प्रकार का होता है। वैसे ब्रैकेट और भी प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें केवल 4 प्रकार का ही यूज़ होता है। तो हम 4 प्रकार से इसमें बताएँगे कोष्ठक वो कौन-कौन से हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं पहले कोष्ठक के बारे में, कोष्ठक क्या होता है? उसके बाद सवाल पर हम चलेंगे, सवाल को हल करेंगे। ठीक है ना? तो देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो यूज़ होता है, ठीक है ना? बोर्ड मास में जो यूज़ होता है, वो कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला आता है छोटा कोष्ठक, ठीक है ना? छोटा कोष्ठक, दूसरा क्या होता है? मझला कोष्ठक, फिर तीसरा होता है बड़ा कोष्ठक, फिर चौथा हमारा होता है रेखा कोष्ठक। तो इन 4 कोष्ठक का प्रयोग करके हम ऐसे सवालों को लगाते हैं। चलिए देखते हैं इंग्लिश में क्या नाम इसके हैं। छोटा कोष्ठक को क्या कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है ना? स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं, और भी नाम इसके हैं छोटा कोष्ठक के। उसके बाद महिला कोष्ठक आता है, इसका नाम हो जाता है कर्ली, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है ना? आगे बड़ा कोष्ठक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट।
स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं और इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं और बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं, तो कई नाम हो जाते हैं सबके। तो यहाँ पे रेखा कोष्ठक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको बोलेंगे लाइन ब्रैकेट, ठीक है ना? तो इस तरह से क्या हो जाता है, इनके नाम हो जाते हैं। तो इसमें ब्रैकेट का यूज़ होता है और जो संक्रियाएँ दी हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग का, वो यूज़ होता है इस नियम में, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। सबसे पहले किसको हल करेंगे, रेखा कोष्ठक को, उसके बाद छोटा कोष्ठक को, उसके बाद मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, ठीक है ना? तो रेखा कोष्ठक नहीं है तो छोटा कोष्ठक हल करेंगे, छोटा कोष्ठक बाद मंझला, उसके बाद बड़ा। तो जो कोष्ठक नहीं रहेगा उसे नहीं हल करेंगे, उसके बाद जिसका नंबर आता है, जिसका नंबर आएगा उसी को फिर हल करेंगे। और जो संक्रियाएँ होती हैं, सबसे पहले भाग को हल करते हैं। पहले उसमें क्या हल करते हैं, का या ऑफ को हल करते हैं। उसके बाद भाग को हल करेंगे, गुणा और फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है ना? चलिए अभी क्वेश्चन बताएँगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक? सबसे पहले सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं जो बिना ब्रैकेट के हैं, बिना कोष्ठक के हैं। इसमें केवल जोड़, घटाना, गुणा, भाग और का यूज़ हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जब ब्रैकेट है नहीं तो ब्रैकेट को हल करना नहीं है। अगर ब्रैकेट होता सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या हल करेंगे सबसे पहले का, तो इसमें का दिख नहीं रहा है क्योंकि कोष्ठक में कोष्ठक है नहीं, तो का को हल करेंगे। उसके बाद का जब नहीं है क्या आता है, भाग आता है। इसमें भाग भी नहीं है, उसके बाद गुणा आता है, तो गुणा पहले हल करिए। इस गुणा को हल करेंगे, 15 तिया 45 हो जाएगा और ये -17 और +8 ऐसे आपस में नीचे आ जाएँगे, ठीक? इसके बाद क्या होता है, गुणा हो गया, इसके बाद जोड़ होता है। जोड़ क्या करना है, देखो ये 17 क्या होगा, घटेगा, माइनस लगा है ना, यानी 17 क्या होगा, घटेगा और +8 है, +45 ये दोनों आपस में जुड़ेगा। यहाँ कोई निशान नहीं है मतलब प्लस माना जाता है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएँगे और 17 घट जाएगा। तो पहले जोड़िए, 45 8 कितना हो जाएगा, 45 8 हो जाएगा 53 और माइनस क्या होगा 17। 53 में से 17 घटा दीजिए क्योंकि -17 है, माइनस का मतलब घटेगा। तो 17 53 में से जब 17 घटेगा तो 13 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो गया 36 आ गया। ठीक है ना? तो ऐसे लगाते हैं। यहाँ पे अगला देखिए, इसमें देखिए भाग नहीं है, जब भाग नहीं तो गुणा की तरफ चलते हैं, बाकी जैसे हुआ वैसे सब लिख लीजिए। यहाँ पे 30 यहाँ प्लस अब 15 गुणे 20 आ रहा है, तो गुणा करना होगा पहले। तो 15 गुणे 20 करेंगे तो 15 का 2 में गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30 और इसका एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना? 15 गुणे 20 करेंगे तो 300 आएगा। आगे देखिए, गुणा तो हो गया, गुणा के बाद क्या आता है जोड़। तो जोड़ क्या है, प्लस 300 है, प्लस 60 है और माइनस 30, तो माइनस का मतलब ये घटेगा, प्लस 300 और 60 ये जुड़कर कितना हो जाएगा 360 और माइनस ये 30। आगे देखिए 360 में से 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर ये हो गया। 360 में से 30 घटाएंगे तो 330 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें देखिए इस क्वेश्चन में भाग भी आ गया। तो सबसे पहले हम भाग हल करेंगे उसके बाद गुणा। तो यहाँ पे जो जैसे है पहले उसे लिख लीजिए। ये 13 माइनस 3 भागे 3 है। यानी 3 में 3 से क्या करना भाग करना। जब 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा 1 और प्लस यहाँ पर 7 और गुणे 3। भाग का काम खत्म, बाकी जो जैसे है वैसे नीचे उतर जाएगा। अब भाग का काम खत्म हो गया तब गुणा का गुणा करना है। ये 13 ये -1 और यहाँ पर प्लस ये गुणा आपस में है। ये किसका रिलेशन है गुणे का। तो 7 तिरिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब भाग यहाँ हो गया 1 आ गया, गुणा होने पर 21 आ गया। अब गुणा के बाद क्या होगा जोड़ होगा, मतलब योग होगा। योग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए +21 है +13 है और ये -1 है, तो -1 मतलब घटेगा। तो ये +21 और +13 जोड़ दीजिए। 13 21 कितना हो जाएगा, 21 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 और 30 4 34 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो गया 34 हो जाएगा और -1 यानी 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 33। हमारा आंसर कितना हो गया 33 हो गया। ठीक है ना? इस तरीके से। अब देखिए बटे के रूप में है, ऐसे कैसे हल करेंगे? नियम वही है, नियम वही है, पहले क्या करेंगे इसमें भाग, भाग से पहले का आ गया। तो बोर्ड मास नियम में आप क्या पढ़े हैं? पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है। तो पहले का को हल करेंगे, फिर भाग को हल करेंगे। चलिए इसे हल करते हैं। का मतलब क्या माना जाएगा यहाँ पे? गुणा माना जाएगा। चाहे आप गुणा लिख करके तब गुणा करिए या आपस में ये गुणा कर लीजिए। गुणा का नियम होता है अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करते हैं।
और अगर जो कट रहा है कुछ तो काट दीजिए। जैसे यहाँ से ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा ये। जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से 2 तियाँ कितना हो गया 6 और यहाँ 1 बचे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ भाग का निशान आएगा क्योंकि यहाँ पर है 1/4 और गुणा 2/3 प्लस ये देखो 3 सही 2/5 है, इसको सिंपल भिन्न में बदल लेंगे इसको। बदल लीजिए 5 तियाँ 15, 15 2 17, 17 बटा कितना हो जाएगा 5 और माइनस 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे भाग करना होता है तो भाग करिए। भाग में क्या होता है ये भाग गुणा में बदलता है या इधर वाला दायां पद जो होता है उल्टा हो जाता है, यही ना होता है। भाग का नियम कहता है कि हमें गुणा में बदलिए और जो दायां पद है उसे उल्टा कर दीजिए। तो ये होगा 5/6, ये गुणा में बदलेगा 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा और फिर गुणा कितना है 2/3 और प्लस ये 17 बटा कितना हो गया 5 माइनस 3/2। देखिए सब गुणा है, ये सब गुणा है तो गुणा एक साथ कर लीजिए। अगर कुछ कट रहा है तो उसे काट दीजिए। जैसे यहाँ से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, ठीक है? यहाँ भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4। अब देखिए आगे यहाँ ऊपर 4 है, यहाँ 5 है, नीचे 3 है, 3 है, ये आपस में कटेगा नहीं। इसके लिए क्या हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 1 नम 20 ही होगा और ये 3 तियाँ 9 हो जाएगा और प्लस 17/5 माइनस 3/2। देखिए यहाँ पे 20/9 आ गया प्लस 17/5 आ गया माइनस 3/9 आ गया। अब इसे देखते हैं, हल करते हैं यहाँ पर लेकर के एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 5, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये कोई मिल नहीं रहा है इसका गुणनखंड, तो 9 पचे 45, 45 दूना 90, यानी एलसीएम हो जाएगा 90 इसका, ठीक है ना। तो 9 से भाग करेंगे 90 में तो 10 बार जाएगा, यानी जो पहला भिन्न है इसके हर से इस एलसीएम में भाग करते हैं। तो 9 का भाग करेंगे 90 में तो 10 बार जाएगा, 10 गुणा 20 में हो जाएगा, यानी 200 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस है। 5 से भाग करेंगे 90 में कितना जाएगा 18 पचे 90, यानी 18 बार गया, 18 गुणा 17 में हो जाएगा। 18 गुणा जब 17 में करेंगे 18 गुणे 17, 18 गुणे 17, 17 8 136 के 6 हो जाएगा, हासिल 13 आ जाएगा और 17 का नाम 17, 17 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 3 20, 20 10 30, यानी 306। तो 306 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, प्लस लगेगा। आगे देखिए 2 से भाग करेंगे 90 में तो 45 बार जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा तो गुणा कर लीजिए 45 गुणे 3, तो 3 पचे 15 और 3 चौके 12, 12 एक 13, यानी 135 हो जाएगा। सब आपस में जुड़ जाएगा ऊपर, यानी यहाँ जुड़कर कितना आ जाएगा 5 6 11 और यहाँ पे 3 0 0 4 हो जाएगा और 3 1 4 4 2 6, यानी 641/90। अगर ये डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दीजिए, अगर भाग नहीं जाता है, डिवाइड नहीं होता है तो यहीं पे छोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको सही में बदल सकते हैं कि कितना सही कितना बटे कितना आ रहा है। तो इस तरह से जब नहीं कट रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी कोई ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले भाग, तो भाग इसमें है नहीं, गुणा है, सबसे पहले गुणा करिए 5.4 गुणे 3.3, तो गुणा कर लीजिए 5.4 गुणे 3.3। जब गुणा करेंगे 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 1 16 और 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15 16, ठीक है ना वही, यानी 2 6 2 8 7 1, यानी 1782। यहाँ पे कितना आ गया 1782, 0.2 अंक पर है, 2 अंक पर लग जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 अंक पे लगा था। उसके बाद माइनस इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो पहले दशमलव भूल जाइए, पहले क्या करिए आप गुणा करिए, 13 दूनी 26 और 13 0 0 हो जाएगा, 26 में 2 हासिल आया 2 हो गया और 13 एक का नाम 13 हो गया और यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक। 0.3 अंक पर लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 1.326। अब इसे घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो में से 6 नहीं घटेगा तो 10 में से, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी है, 3 अंक है, 3 अंक यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो में से 6 नहीं घटेगा
यहाँ 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ 1, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटेगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 7 और 7 में से 3 घटेगा तो 4 आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, ठीक? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 में से क्या हो जाएगा? 7 में से 1 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यानी 16.494। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। इसे देखते हैं, अब इसमें क्या हो गया? कोष्ठक आ गया। जब कोष्ठक आ गया तो कोष्ठक में सबसे पहले क्या? रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक नहीं है, उसके बाद छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक पहले इसे हल करिए, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। बाकी जो जैसे है वैसे हम नोट करते चलेंगे। ये बड़ा कोष्ठक बना है, 2 प्लस है, 15 में से 5 घटेगा तो 10 आ जाएगा, गुणा कितना होगा? 2। फिर आगे देखिए 18 प्लस, ये गुणा करना होगा, पहले क्या करना? गुणा। भाग तो भाग है नहीं, बड़ा कोष्ठक को हल करना है। तो 2 प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। आप 10 2 12 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि क्या करना पड़ता है हमें? पहले गुणा, कि प्लस से पहले गुणा होता है, तो गुणा करेंगे 10 दूनी 20, यही तो समझना है, ठीक है ना? तो यहाँ चिन्ह क्या है? पहले गुणा फिर भाग। अगर पहले गुणा फिर प्लस, अगर भाग होता तो पहले भाग करते फिर गुणा करते। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 18 प्लस ये 20 दो कितना हो जाएगा? 22। 18 में 22 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 22 8 30 और 10 40। इतना आंसर हमारा हो गया। इस तरह से 40 आ गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ छोटा कोष्ठक केवल है, तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक ही हल करेंगे क्योंकि छोटा कोष्ठक है। इसे हल कर लीजिए। 9.5 में से 0.5 घटेगा। इन दशमलव के बाद संख्या 5, दशमलव के बाद संख्या क्या है? 5 है। तो 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा। दशमलव नीचे दशमलव आ जाएगा और 9 में से 0 घटेगा तो 9 आ जाएगा। यानी 9.0 का मतलब 9 ही माना जाता है। और भाग कितना हो जाएगा? 9 और प्लस 2। तो 9 में 9 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस 2, यानी 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 आंसर। ठीक है ना? 9.0 का मतलब होता है 9 ही, ये दशमलव के बाद 0 जितना भी रहता है, दशमलव हटा सकते हैं, 0 भी हटा देंगे। आगे देखिए इसमें ये क्या है? भिन्न के रूप में है, इसमें कोष्ठक सब दिया गया है, मतलब रेखा भी है, छोटा भी है, मंझला भी है, बड़ा भी है। चारों कोष्ठक है। यहाँ 7 बटा कितना? 11, भाग का निशान। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक हल करेंगे, बाकी जो जैसे है वैसे हम लिख लेंगे। यहाँ पर 3 बटा 2 माइनस मंझला कोष्ठक 1 बटा 2, भाग का निशान। और फिर यहाँ पे छोटा कोष्ठक 7 बटा 4 और माइनस, यहाँ देखिए छोटा कोष्ठक के अंदर क्या है? 1/3 प्लस 1/3, ये माइनस क्या है? बाहर है कोष्ठक के, यहाँ माइनस 1/3 नहीं समझेंगे, इसको कैंसिल नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 मिलकर कितना हो जाएगा? 2/3। और यहाँ पर छोटा कोष्ठक बंद, महिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक है ना? यहाँ से 1/3 1/3 दोनों जुड़ेगा, हर बराबर है, इसलिए 1 कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब देखिए 7/4 में से क्या घटेगा? 2/3। चलिए देखते हैं आगे। 7/11 भाग, यहाँ पे 3/2, 3/2 माइनस महिला कोष्ठक 1/2, भाग का निशान। आगे इसे हल करना है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 3 सत्ते 21 माइनस 4 दूनी 8, ये बंद कोष्ठक, ये भी बंद, ये भी बंद। ठीक है ना? दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 12। और यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है ना? या इससे भाग करेंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा वही 3 सत्ते 21, या 3 सत्ते 21 और 4 दूनी 8। अब 21 में से 8 घटाएंगे, 7/11 भाग का निशान, यहाँ पर 3/2 माइनस महिला कोष्ठक 1/2, भाग का निशान। अब देखिए यहाँ पर भाग को गुणा बदल लीजिए अभी, ठीक है ना? भाग को गुणा बदलेंगे, यहाँ पर 21 में से 8 घटेगा, कितना आ जाएगा? 21 में से 8 घटेगा तो 13 आ जाएगा। 21 में से 8 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 13/12 यहाँ कितना आएगा? 13/12, हम 12/13 कर देंगे। आ रही बात समझ में? हमारा जो छोटा कोष्ठक है वो हट जाएगा, क्योंकि भाग को गुणा में बदल दिए हैं। ऊपर 13 नीचे 12 आ रहा था, 12 को ऊपर करेंगे, 13 को नीचे करेंगे। अब गुणा में क्या होता है? जो करता है उसे काटते हैं। 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, ऊपर 6 नीचे 13, यानी 1 छक्के 6 और 1 13 13 हो जाएगा, यानी 13 का नाम 13 हो जाएगा। तो 6/13
आगे देखिए इसे कैसे हल करेंगे। 7/11 भाग का निशान, उसके बाद क्या है बड़ा कोष्ठक 3/2 है, फिर माइनस यहाँ पर देखिए 6/12 6/13 बचेगा, 6/13। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये 7/11 जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12 होगा। 2 छक्के 12 और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, माइनस 12 एक कम, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ फिर 7/11 भाग का निशान, 18 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 12, तो 12/12 ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 7/11 भाग को गुणा में बदलेंगे, यहाँ ऊपर 1/1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 7/11 ही आएगा, जो आगे था वही आ गया, ठीक है ना? इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम और भी बड़े क्वेश्चन लेकर आएँगे इस बोर्ड वास नियम पर, ठीक है ना? धन्यवाद।